हेलो एवरीवन, आज हम क्लास सेकंड पार्ट शुरू कर रहे हैं। इसके अंदर हम हेनरी लॉ से आगे की बात करेंगे। ठीक है, चलो। तो सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज हेनरी लॉ। तो समझ लो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा। हेनरी लॉ एक कांसेप्ट से रिलेटेड है जिस कांसेप्ट का नाम है सोल्यूबिलिटी। ठीक है, सोल्यूबिलिटी का मतलब क्या है? मान लीजिए कि आपके पास में कोई यहाँ पे एक कंटेनर हमने लिया और इस कंटेनर के अंदर कोई सॉल्वेंट रखा। ठीक है, तो इस सॉल्वेंट के अंदर हमने कंसीडर किया कि हमारे पास सॉल्वेंट हमारा वाटर। चलो, तो सॉल्वेंट हमने कंसीडर कर लिया, क्या है? वाटर। अब वाटर के अंदर हमने क्या किया, यहाँ पे कोई सोल्यूट लिया। सोल्यूट जैसे कि फॉर एग्जांपल NaCl ले लिया, चीनी ले ली जैसे कि C12H22O11, ये हो गया शुगर। ठीक है, तो सोल्यूबिलिटी किसको कहते हैं? सोल्यूबिलिटी कहते हैं कि एक सोल्यूट का एक सॉल्वेंट के अंदर मैक्सिमम घुल जाना। मैक्सिमम मतलब इसको डेफिनेशन के हिसाब से कहेंगे तो कहेंगे कि मैक्सिमम डिसोल्यूशन ऑफ सोल्यूट इनटू सॉल्वेंट। एक सॉल्वेंट के अंदर मैक्सिमम घुल जाना इसका एक सॉल्यूट। जैसे पानी के अंदर यहाँ पे क्या घुला, नमक या चीनी। तो इसके हिसाब से आप क्या कहोगे कि ये काम तब होना चाहिए जब आपका टेम्परेचर क्या हो, एट टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर में कोई वेरिएशन नहीं आनी चाहिए। प्रेशर, एट प्रेशर क्या होना चाहिए आपका, कांस्टेंट। तो ये चीजें क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए दोनों। इसके साथ साथ जो आपकी सोल्यूबिलिटी है वो किस पर डिपेंड करती है, ये भी सवाल बनता है। तो डिपेंड्स ऑन, सोल्यूबिलिटी किस पर डिपेंड कर रही है? नंबर फर्स्ट, नेचर ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट कैसा है इस पर भी डिपेंड करेगी। सोल्यूट कैसा है कहने का मतलब वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। आप बोल किस में रहे हो, लिक्विड में बोल रहे हो, सॉलिड में बोल रहे हो या फिर गैस में बोल रहे हो, इस तरह से। दूसरी तरफ क्या है आपके पास नेचर ऑफ सोल्यूट के बाद में, दैट इज नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का भी नेचर आपको पता होना चाहिए, दोनों चीजों पे डिपेंड करेगी। इसके अलावा टेम्परेचर और प्रेशर अगर चेंज कर दिया तो उसमें तो करेगी कैसे करेगी, वो सोल्यूबिलिटी अलग अलग हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ पे जो हेनरी का नियम है वो क्या कह रहा है, देखो आपको ये पता है कि हमारे पास सोल्यूट और सॉल्वेंट डिफरेंट हो सकते हैं। पहले ये कांसेप्ट समझ लो। सोल्यूट आपका सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। सिमिलरली सॉल्वेंट भी आपका सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस हो सकता है। तीनों में से कुछ नहीं। अगर हम डिसॉल्व करने की बात करें सॉलिड को सॉलिड में, तो हम कैसे लिखेंगे, सॉलिड इन सॉलिड, ऐसे लिखेंगे। ऐसे ही सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस। ठीक है, अगर मुझे लिक्विड को घुलना है किसी सॉल्वेंट में यानी कि सॉलिड में, तो मैं वहां पे कहूंगा लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन लिक्विड और लिक्विड इन गैस, इस तरह से। सिमिलरली गैस के केस में क्या कहेंगे, गैस इन सॉलिड, गैस इन लिक्विड और गैस इन गैस। अब जो हेनरी का लॉ है, यहां से हेनरी किसके बारे में बात कर रहा है? हेनरी बात कर रहा है आपका गैस इन लिक्विड। पेपर में क्वेश्चन यही पूछेगा कि हेनरी का लॉ क्या है, समझ आ रहा है? क्लियर? यस। तो हेनरी का लॉ समझिए क्या कहते हैं। हेनरी का नियम ये कहता है कि मान लीजिए आपके पास में किसी कंटेनर के अंदर कोई सॉल्वेंट रखा है। ठीक है, सॉल्वेंट जैसे कि मैंने कंसीडर किया हुआ, और आपने जैसे कभी कोल्ड ड्रिंक की दुकान पे गए, ठेले पे गए या किसी दुकान पे गए, तो वहाँ पे क्या होता है कि कोल्ड ड्रिंक को पानी के अंदर, मतलब क्या करते हैं पहले देने से पहले, कोल्ड ड्रिंक के केस में क्या करेंगे वो कि सबसे पहले गैस को प्रेशर अप्लाई करके पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं। प्रेस करते हैं ना, हाँ, जो कंचे की बोतल हो या गैस की बोतल हो, उसके अंदर क्या करेंगे, वो प्रेस करेंगे और गैस जो है पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाती है। सेम आपने यहाँ वाटर लिया, वाटर के अंदर आपने यहाँ पे एक जो है क्या बनाया, पिस्टन बना दिया। पिस्टन मतलब कि एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे जब आप प्रेशर दोगे ऊपर से मास जब डालोगे
तो पूरा एक साथ दबेगा। तो यहाँ पे आपने क्या किया कि गैस के मॉलिक्यूल्स यहाँ रखे हुए हैं, ये गैस के मॉलिक्यूल्स हमने माने। तो जब हमने यहाँ पे W1 वेट रखा तो यहाँ पे इसकी शिफ्टिंग भी खास नहीं है, मतलब नीचे को नहीं दबा, जैसे कि जो गैस है वो पानी में घुल सके। अब दूसरे केस में हमने क्या किया कि यहाँ पे वेट को इंक्रीज कर दिया, वेट को इंक्रीज किया है, ये आपके पास हो गया पिस्टन, और पिस्टन के बाद में जब हमने वेट यहाँ पे W1, W2 और W3 को यहाँ पे रख दिया तो वेट बढ़ा दिया एक पिस्टन के ऊपर। ये क्या है आपका पिस्टन, ये पिस्टन हो, ठीक है। तो जो हमने इसमें वेट बढ़ाया तो इन्होंने अपना प्रेशर नीचे को लगाया, और प्रेशर नीचे को लगाने की वजह से क्या होगा कि ये जो लिक्विड था आपके पास में, इसके अंदर की तरफ वो गैस के मॉलिक्यूल्स आ गए, यहाँ पे ऐसे मिले, मतलब प्रेस हो गया नीचे को, शिफ्ट हो गया यहाँ पे आ गया ऐसे मान, ठीक है। इसको मैं इस तरह से दिखा रहा हूँ, ये शिफ्ट हो गए नीचे की तरफ, ठीक है। और इससे क्या हुआ, जो गैस थी वो पानी में आपके डिसॉल्व हो गई। तो हेनरी ये समझा क्या कह रहा है हेनरी कि जितना ज्यादा प्रेशर जिस लिक्विड के एरिया पे लगाओगे या जिस लिक्विड पे लगा रहे हो गैस को डिसॉल्व करने के लिए, ठीक है, वही उसका नो बन गया। मतलब क्या है कि अगर आपको पानी की बोतल ले ली और उसमें आपको क्या बनवाना, गैस बनवाना, तो गैस बनवाने के लिए आप क्या कर रहे हो कि पानी की बोतल के अंदर जितना अच्छा प्रेशर ऊपर से अप्लाई करोगे गैस का, तो उतना अच्छा उसमें डिसॉल्व। तो देखते हो ना, तो पहले दबाता है फिर वो निकाल देता है, फिर दबाता है, फिर 2 बार उसके बाद बटन होते हैं, तो 2 बटन का क्या, पहले दबाएगा फिर हल्के से निकालेगा फिर और दबा देगा, इससे क्या रहेगा कि प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो सिमिलरली हेनरी का नियम क्या कह रहा है, हेनरी कहता है कि द अप्लाइड पार्शियल प्रेशर, मतलब जो आप अप्लाइड पार्शियल प्रेशर लगा रहे हो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसका सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, हाँ, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, क्लियर। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के केस में ये हेनरी का लॉ है, लेकिन इसी हेनरी के लॉ को थोड़ा सा री एक्सप्लेन करा किसने, जॉन डाल्टन। डाल्टन ने इसकी बात को मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है। तो जो डाल्टन क्या कहता है, बाय डाल्टन डाल्टन कह रहा है कि जो आपका प्रेशर है, जो अप्लाइड प्रेशर है, प्रेशर अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, x का मतलब क्या है यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन। इस तरीके से कंसेप्ट को समझना। तो प्रेशर अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। अभी मोल फ्रैक्शन की कहानी क्या है, मोल फ्रैक्शन के बारे में पहले भी मैंने तुम्हें पढ़ा रखा है। इसका फॉर्मूला क्या है कि मान लीजिए अगर आपको किसी सॉल्यूशन को आपने बनाया है और उसमें 2 कंपोनेंट है, ऐसा करते हैं, मैं यहाँ पे इसको समझा रहा हूँ, मान लीजिए ये अलग पॉइंट है, एक सॉल्यूशन आपने बनाया, इस सॉल्यूशन के अंदर आपने पानी लिया हुआ है एज ए सॉल्वेंट, और यहाँ पे आपने जो भी सोल्ट मिलाया हुआ है जैसे NaCl, वो है आपका सोल्यूट। तो अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना सोल्यूट का, तो क्या होता है मोल फ्रैक्शन, क्या होगा, NaCl का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2। तो जिसके भी मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स को ऊपर रखो, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन दी टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दी सॉल्यूशन, ठीक है, जो सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, दोनों को जोड़ दो, तो इस तरीके से मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। तो क्या कहा कि इसका अगर सिंपल डेफिनेशन हम कहेंगे हेनरी का लॉ, तो ये कह देंगे कि प्रेशर अप्लाइड, ठीक है, जो अप्लाइड प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ दी गैस, और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो P = KH और X, इस तरह से जो है फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा। देन KH क्या है यहाँ पर, दैट इज हेनरी कांस्टेंट, ये आपका हेनरी का कांस्टेंट, और ये हेनरी का कांस्टेंट
हर एक गैस के लिए अलग अलग कांस्टेंट याद रखना, ऐसा नहीं कि किसी के लिए एक ही होगा, तो हर एक के लिए अलग अलग कांस्टेंट की वैल्यू है, इसमें याद रखना है। इसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस आएंगे, क्लियर? एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ की बात करें। नेक्स्ट स्टडी है हमारी एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ के अंदर क्या बात कहते हैं कि जो हेनरी का कांसेप्ट है वो कौन कौन से फील्ड में अप्लाई होता है। आमतौर पर इसकी जो फील्ड है बहुत ही साधारण है और कुछ ऐसे भी हैं जिसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैं बता रहा हूँ लिखवा देना। तो सबसे पहला जो रूल है हमारा, वो पहला रूल है कि गैस को ये खराब करवाई मेरी वीडियो। मैं सोच रही हूं सबको बिहाइंड द सीन डाल दो लास्ट में। एडिटिंग करनी पड़ेगी जब वीडियो बाद में होता है। ब्लूपर है, ब्लूपर क्या होता है? ब्लूपर क्या होता है? चलो, तो हेनरी की जो एप्लीकेशन है, ठीक है, हेनरी की एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग जो पहला इसका रूल है, ये क्या कहता है कि जितने भी हमारे घर में सॉफ्ट ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक मतलब कोल्ड ड्रिंक, जैसे थम्स अप हो गई, फैंटा हो गई, ठीक है, लिम्का हो गई, इनके अंदर जो गैस को डिसॉल्व किया जा रहा है वो हेनरी के लॉ के अकॉर्डिंग। पहली बात सॉफ्ट ड्रिंक का बनाना, क्योंकि अगर एक बात समझिए, अगर आपने प्रेशर को बढ़ाया तो जो आपकी गैस है पानी के अंदर ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगी। अब एक क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे बनाते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग हेनरीज लॉ, भाई हेनरी के नियम को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं? पहला नियम टेम्परेचर। अगर हमने गैस को पानी के अंदर डिसॉल्व किया, अगर हमने गैस को जब पानी के अंदर डिसॉल्व किया तो टेम्परेचर बढ़ाने पर उसकी सोल्युबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, घट जाएगी। क्यों घट जाएगी? जितना ज्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, काइनेटिक मोलिकुलर एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीज हो जाएगी, काइनेटिक मोलिकुलर एनर्जी बढ़ जाएगी और उसकी वजह से फिर क्या हो जाएगा, वो गैस के जो मॉलिक्यूल है बाहर भागना शुरू हो जाएगा। एनसीईआरटी के अंदर इसके एप्लीकेशन का सेम स्टेटमेंट है, उसको लिख लेना वहां से, ठीक है। क्या है एप्लीकेशन का स्टेटमेंट कि जितना ज्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, काइनेटिक मोलिकुलर एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल विल इंक्रीज, ठीक है, और उससे सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, पूरे सॉल्यूशन की घट जाएगी। लेकिन प्रेशर बढ़ाने पे क्या होगा? बढ़ेगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि जितना बढ़िया प्रेशर आप अप्लाई करोगे उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, वो उसमें जुड़ जाएगा, ठीक है। पहली एप्लीकेशन। दूसरी एप्लीकेशन क्या है? दूसरी एप्लीकेशन ये है कि इसके बाद में समझाया जा रहा है कि स्कूबा डाइविंग, स्कूबा डाइवर्स की बात बताएगी। पहले क्या होता था पुराने टाइम में, जो स्कूबा डाइविंग करते थे वो अपने सिलेंडर के अंदर, जो उनकी गैस सिलेंडर हुआ करता था, उसमें सिर्फ ऑक्सीजन लेके जाया करते थे। लेकिन जब वो ऑक्सीजन को लेके जाएंगे नीचे, तो हवा में हमारा प्रेशर जो हमारी बॉडी पे अलग लग रहा है, और जो नीचे हम पानी में जाएंगे तो प्रेशर ज़्यादा लगना शुरू हो जाएगा। और ऐसे ही जो हम पानी की सतह की तरफ को आने लग जाते थे धीरे धीरे, तो लो प्रेशर होता था, लेकिन बाहर आते ही एकदम से प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो जाता था, क्योंकि अंदर तो बहुत ज़्यादा हाई है पानी के अंदर, जितना ज़्यादा आप डीप में जाओगे उतना ज़्यादा प्रेशर हाई है, ऊपर आओगे तो प्रेशर कम है। अब बाहर आते क्या होता था, किसी किसी बंदे को क्या हो जाता था, कोलैप्स हो जाती थी उसकी नसें वगैरह, ठीक है। ऐसी स्थिति में उसको हम कहते थे कि भाई उसको या तो कोई हार्ट अटैक आ गया, ठीक है। लेकिन एक्चुअली जब हमें रीजन पता चला तो उसको क्या हो जाता था, एक बैंड हो जाता था। बैंड क्या होता है? बैंड मतलब जो नसों के अंदर थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करने से उनका जो ल्यूमेन है, ल्यूमेन मतलब जो उनका साइज है, मतलब साइज इतना बड़ा है तो साइज एकदम से डिक्रीज हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है। तो जो ल्यूमेन की वजह से क्या हो जाता था कि उनकी मौत हो जाती थी कभी कभी सीवियर केसेस में। अब क्या किया स्कूबा डाइवर को सुधारने के लिए कि उन्होंने उस गैस सिलेंडर के अंदर दूसरी चीजें अप्लाई करनी शुरू कर दी। जैसे कि फॉर एग्जांपल उन्होंने हीलियम डालना शुरू कर दिया, नाइट्रोजन गैस उसमें डालनी शुरू कर दी, ऑक्सीजन गैस उसमें डालनी शुरू कर दी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालनी शुरू कर दी। इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि जो प्रेशर पहले आपकी बॉडी झेल रही थी हवा में बाहर की तरफ, सेम प्रेशर जब आप पानी के अंदर जाओ तो भी सेम प्रेशर कहीं ना कहीं आपको वो मिले। जैसे कि बाहर आए तो एकदम से प्रेशर अप एंड डाउन ना हो जाए, डिक्रीज इंक्रीज ना हो, समझ रहे हो? तो इसी हिसाब से स्कूबा डाइविंग के अंदर क्या किया गया कि दूसरी गैसेस को भी डिसॉल्व कर दिया गया उस सिलेंडर में। समझ आ गया कंसेप्ट? आगे चले। तीसरा कंसेप्ट है माउंटेनियरिंग।
माउंटेनियरिंग के अंदर क्या होता था कि जो पुराने टाइम में या अब भी जो माउंटेनियर होते हैं, तो जो पहाड़ चढ़ते हैं लोग क्या करते हैं कि अपने कंधे पे सिलेंडर लेके जाते हैं। तो कंधे पे जब सिलेंडर लेके जाते हैं ऑक्सीजन का, तो ऐसा क्यों जाते हैं? क्योंकि जैसे जैसे आप पहाड़ों के ऊपर जाने लगोगे वैसे वैसे क्या होने लगेगा, वहां पर ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी। अब वहां पहाड़ों पे चढ़ने की वजह से ऑक्सीजन की कमी का कारण क्या है? क्या पहाड़ों पे टेम्परेचर लो है, इसकी क्या वो कारण है उसका, या फिर वहां पे प्रेशर कम है ये कारण? तो वहां प्रेशर कम है। तो माउंटेनियरिंग के केस में क्या है, सुनो ध्यान से। माउंटेनियरिंग के दौरान क्या होगा कि ऊपर जाने पे टेम्परेचर लो होना ये खास रीजन नहीं है। क्या है? क्योंकि अगर टेम्परेचर लो तो ऑक्सीजन ज्यादा डिसॉल्व होती, लेकिन हकीकत तो ऐसी है नहीं। एक्चुअल में क्या है कि ऊपर जाने पे जैसे हम पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं, वहां पे क्या हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है। प्रेशर कम होने की वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन की जो डिसोल्यूशन है हवा में वो कम हो जाएगी, और जितना ज्यादा ऑक्सीजन वहां पे डिसॉल्व होना कम हो जाएगा उतना ज्यादा ही आपको सांस लेने में दिक्कत आएगी। तो ये है उसकी तीसरी एप्लीकेशन। तो ये 3 एप्लीकेशन बताई है मैंने, पहली सॉफ्टवेयर की, दूसरी स्कूबा डाइविंग की, और तीसरी एटमॉस्फेयर पहाड़ों में। ठीक है, तो तीनों की तीनों एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में एनसीईआरटी के अंदर सेम स्टेटमेंट दी हुई है, उसको पढ़ लें। ठीक है, चलो तो बस आज की क्लास के लिए यहीं रख रहे हैं।